देखिए भाई इसमें क्या बोला गया है ये आखिरी में अपन देखो प्रोबेबिलिटी में पढ़ाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से अभी तक 2 सवाल अपन को दिख गए है ना। और पीएनसी से बेसिकली एक तो वही था, और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में भी ऑफकोर्स पीएनसी यूज़ हुई थी, तो वो भी मैट्रिस डिटरमिनेंट में रख लेते चलो। तो कुल मिला के ये आ गया। एक और सवाल देखते हैं। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल एंड पी एक्स इक्वल टू एक्स, डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक ऑल द वैल्यूज़ है ना। सपोज दैट द पॉइंट ये है ना, ये लाई ऑन अ फिक्स स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह एक्स वाई प्लेन, दिस इज इक्वल टू 0, और इन सब के लिए वो 0 दे रखा है। मतलब अगर 1 2 3 4 5 सॉरी 0 1 2 3 4 के लिए अगर देखें एक्सेप्ट, तो वो सब की प्रोबेबिलिटी 0 दे रखी है, और बाकी बोला है कि लीनियरली चल रहा है। सही है। इफ द मीन दे रखा है 5/2 एंड वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है अल्फ़ा, तो हमें ये बताना है। तो पहले तो सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए है ना। अब देखो फॉर्मूले में सवाल ही है, बट मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हमारा बाकी की प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे x बराबर 0 डालोगे, पी ऑफ एक्स बराबर 0, पी ऑफ एक्स बराबर 1, इस तरीके का, तो इन सब का निकालना पड़ेगा। और वो लीनियरली बोल रखा है ना। तो लीनियरली मतलब मैं मान लेता हूँ कि वो सब जो है वो हमारा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी के लिए लीनियरली है, तो इस तरीके से बोल दिया। एंड ये किस किस के लिए, ये x बराबर 0 1 2 3 4 के लिए है ना। तो मैं हर एक की ये प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ चलो एक बार के लिए है ना। तो फिर उसके बाद काम आएगा जहाँ जहाँ वो अपन देख लेंगे। तो जैसे मान लो मैंने p ऑफ x बराबर 0 निकाला, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, b आ जाएगा ये तो सही है। अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखो इन सब का सम जो है वो कितना होगा, 1 होगा। तो p0 आपको पता होना चाहिए कि भाई p0 प्लस मतलब px बराबर 0 ऐसे करके अप टू px बराबर 4 तक, इन सब का सम जो होगा 1 होगा, क्योंकि बाकी सबकी तो प्रोबेबिलिटी 0 ही है, तो इन्हीं का होगा। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, फटाफट देखें यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 1 मैंने करा, तो देखो ये कितना आएगा, a प्लस बी आ जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2 आप कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी आ जाएगा। समझ रहे हो। ऐसे ही आखिरी में p ऑफ x इज इक्वल टू जब 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4a प्लस बी आ जाएगा। तो इन सब का जब आप सम करोगे है ना, तो आपको दिख जाएगा कि देखो यार जो अपना a है वो कितनी बार a प्लस 2a ऐसे जुड़ेगा, और ये अगेन 1 के लिए तो ये ऐसे जाएगा, तो 10a हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 10a, और b जो है वो 5 बार आएगा, तो 5b, दिस इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से अपने पास 2a प्लस b जो है ना वो आ गया कितना, 1/5। सही है। तो एक इक्वेशन a और b में तो ये आ गया। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करूँ, मीन दे रखा है ना। मीन पता है आपको फॉर्मूला, x इंटू पी एक्स जो चलता है ना। तो x इक्वल टू 0 के लिए तो वो 0 ही हो गया, 1 के लिए 1 इंटू पी ऑफ 1 है ना, ऐसे चलेगा, प्लस ऐसे 2 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसे करके करके आखिरी में ये आ जाएगा 4 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, और ये दे रहेगा कितना, 5/2। मीन पता है ना फॉर्मूला, अगर नहीं पता होगा तो फिर कैसे करोगे। अपन ने पढ़ा रखा है प्रोबेबिलिटी के आखिरी में, अपन ये पढ़ाते हैं। जनरली मेंस पूछता था, बट यार एडवांस ने भी पूछ ही लिया, तो कोई नहीं है ना। तो देखो फटाफट से ये हो गया 1 है ना। अब 1 में देखो मेंस ने हटा दिया तो एडवांस ने पूछ लिया, और स्टेट्स जनरली एडवांस ने इंक्लूड करा है, तो स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन बना के ये परोस दिया, और कुछ नहीं। तो इस पे ध्यान दें अपन है ना। तो जैसे 1 के लिए अपन ने क्या बोला है ना, a प्लस बी आ रहा है, तो ये अपना वही a प्लस बी हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2a प्लस बी आ जाएगा, ऐसे करके है ना आ जाएगा। आखिरी में कितना आ जाएगा, डॉट 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 4 इंटू 4a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 5/2 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो फटाफट दिख जाएगा आपको, 1 का स्क्वायर इंटू a, 2 का स्क्वायर इंटू a है ना, 4 का स्क्वायर इंटू a, इस तरीके से बनेगा। तो आप देख सकते हो a कॉमन लेके है ना, सिग्मा ऑफ 1 स्क्वायर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये तो a का कोफिशिएंट आ गया। b का देखोगे तो यहाँ से 1, यहाँ से 2b, इस तरीके से चलेगा, तो 1 प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5/2, n इंटू n प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 5/2। तो ये आ गया, सही है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये 3 से 3 चला गया, तो ये मिलेगा 5 या 15 दूनी 30, 30a प्लस ये कितना हो गया, 10b इज इक्वल टू कितना, 5/2। सही बात है। तो यहाँ से चलो मैंने ये लिख दिया, 3a प्लस b जो आएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब 5 से ये उड़ा दो चाहे तो आप है ना, 5 के 30, 5 दूनी 10, और यहाँ से अल्टीमेटली 2b कॉमन निकाल दिया, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना, 1/4। तो दूसरी इक्वेशन देखो हमारी a और b में ये आ गई
है ना, 2a प्लस बी और ये। तो यहाँ से देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ सेकेंड इक्वेशन में से पहली वाली को, हाँ सेकेंड में से मान लो फर्स्ट मैंने हटाया, तो बोलो b तो कट ही जाएगा, तो a इज इक्वल टू जो आएगा है ना 3a माइनस 2a, a इज इक्वल टू 1/4 माइनस a, तो 1/20 आ जाएगा ये। सही बात है, a की वैल्यू 1/20 आ गई, वो उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी। चलो तो b कितना आ जाएगा 1/5 माइनस है ना 2/20। सही है, तो 4 से करा तो ये भी कितना आ जाएगा 2/20। क्या समझे, जो b हमारा है वो कितना आ गया 2/20 आ गया। सही है, b की वैल्यू भी आ गई कितनी 2/20 आ गई, है ना, ऐसे करके बन गया। तो हमारे पास a भी निकल आया एंड b भी निकल आया 2/20। तो सब कुछ निकल आया, हर एक की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। सही है, चलो एक बार काम करते हैं, क्लोन ले के अगले पेज पे चलते हैं, है ना। देख तो यहाँ पे अभी बस हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, a और b की वैल्यू रखनी है, बाकी तो सब होता चला जाएगा। देखिए यार फॉर्मूला जो होता है हमारा किसका, वेरिएंस का, ठीक है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो आता है x² इंटू पी ऑफ x बराबर x माइनस जो भी हमारा मीन होता है, म्यू स्क्वायर बोल दो, या फिर मीन तो दे ही रखा है ना, तो मीन का स्क्वायर, और जो कि 5/2 दे रखा है तो वो तो माइनस हो जाएगा। हमारा काम ये है कि हम ये निकालें। अच्छा, निकलना उन्हीं के लिए 0 1 2 3 4 के लिए, है ना, ये बात भी सही है। तो फटाफट से देख लेते क्या आ रहा है। तो अच्छा, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम वैसे निकाल तो सकते ही, है ना। b कितना आ जाएगा अपने पास 2/20। अब देखो यार ये AP में ही है सारे टर्म, अगर आप देखोगे ना डिफरेंस लीनियर लिए तो वो AP में बढ़ रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस जो हमारा कितना है a है, ठीक है। और a कितना है 1/20, तो मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 3/20, इसमें फिर एक a जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 4/20, समझ रहे हो। तो 2 पे ये आ गया 4/20। तो ऐसे ही यहाँ पे करूँगा तो कितना हो जाएगा 4a, मतलब 4/20 प्लस ये, तो 6/20 तक ये चला जाएगा। तो वैसे सबकी प्रोबेबिलिटी भी निकल ही आई है, बट एक बार हम चलो ऐसे देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे चलो फटाफट लिख ही देता हूँ, मैं तो अब क्या ही करूँ। तो x², 0 पे तो ख़त्म खेल, 1 का डालोगे तो ये आ जाएगा कितना 1 का स्क्वायर, है ना, इंटू p ऑफ x इक्वल टू 1, जो कि कितना है a प्लस b, ठीक है ना, a प्लस बी। चलो ऐसे देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2a प्लस बी। सही है, फिर अगला कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3a प्लस बी, और जो 4 का स्क्वायर करूँगा वो आ जाएगा कितना 4a प्लस बी। तो यहाँ से देखो एक फ़ायदा हो गया, जैसे a का जो कोफिशिएंट आएगा ना वो 1³ प्लस 2³ है ना, तो डायरेक्ट थोड़ा सा फॉर्मूला लग जाएगा और कुछ नहीं है। बाकी तो चिंदी चोरी ही है, 1² प्लस 2², ऐसे करते करते कहाँ पहुँच जाएगा अपन 4 के स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस ये कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। a और b की वैल्यू पता है, आप वो डाल दो फटाफट से। तो ये हो गया कितना 10 का स्क्वायर 100a, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा ये हो गया 2 3 3, है ना, 15 दूनी 30, 30b। सही है, तो यहाँ पे देखो 100 a की जगह पे क्या डालोगे आप, a इज इक्वल टू 1/20 प्लस 30 इंटू बी की जगह पे आप क्या डाल दोगे, है ना, 2/20। सही है, तो ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, और ये 20 पंजे ये हो गया 5। तो अपने पास कितना है 8 आ गया यार ये तो ये कैलकुलेशन पे हमारा 8 आ जा रहा है। और देखो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से हटा देते। तो बस अब फाइनली आंसर कितना अपना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इसमें से हटा दो, मीन का स्क्वायर, मीन दे रखा है कितना 5 ये। तो देखो फटाफट से, अच्छा यहाँ पे ही चल रहा था ना ये तो सब, माइनस का कितना 25/4, हाँ। तो यहाँ पे भी फाइनली अपन कितना कर देंगे माइनस का 25/4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 25/4। तो देखो ये क्या बन जाता है, ठीक है। अच्छा हमें 24 अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा हमारे पास 24 अल्फ़ा कितना आ जाएगा, सीधे से मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 8 माइनस का 24 इंटू 5/4, बोलो सही है, सॉरी 25/4, ये आ जाएगा, है ना। ये हमारा अल्फ़ा आ गया, सही है, वेरिएंस पूछा था, हमारा अल्फ़ा आ गया, हमें 24 अल्फ़ा निकालना है, 24 अल्फ़ा ये आ जाएगा। ये कितना हो गया 6, तो ये हो गया 8 चौक 32 के 2 हाँ 16 के 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया 192 माइनस, अच्छा ये तो वैसे भी देख लो कोई नहीं, 25 छक्के कितना आ गया 150। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2 तो इधर से आ गया और ये 4 इधर से आ गया, तो बस ये आ गया इसका आंसर 42।
तो ये आंसर कितना बनेगा भाई 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी तो सही है।